देखो, अगर आप काफ़ी टाइम से YouTube कर रहे हैं लेकिन अभी तक आप जो है ना YouTube पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए, आपका चैनल ग्रो नहीं हुआ, आपने अभी तक अपने चैनल से पैसे नहीं कमाए, लेकिन अभी तक आपने हिम्मत भी नहीं हारी, अभी आपके अंदर वो जज्बा वो जुनून बाकी है कि आपने भाई YouTube पर सक्सेसफुल होना है और यहाँ से पैसे कमाने हैं, तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। ये एक ऐसी वीडियो आपको मैं देने जा रहा हूँ जिसके अंदर कोई ख़ास स्क्रिप्ट नहीं है, कोई ख़ास जो है ना वो स्टोरी नहीं है। दिल की बातें आपके साथ शेयर करूंगा, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और इंशाल्लाह आपका मोटिवेशन लेवल यहां से यहां पर चला जाएगा। और अगर आप अभी तक YouTube पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो इंशाल्लाह 2026 जो है ना ये आपका वक्त होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 लगभग एंड हो चुका है, 2026 का स्टार्ट होने वाला है। दुआ है कि अल्लाह सबके लिए उसकी जो है ना वो स्टार्ट अच्छा करे और पूरा साल सबका अच्छा गुजरे। तो इस साल में कुछ नए प्लान भी आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ज़िंदगी का हर प्लान जो है ना वो आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है स्पेशली आपके YouTube कैरियर को लेकर कि अगर आप 2026 में अपने आप को एक कामयाब यूट्यूबर देखना चाहते हैं तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा, कुछ मिस्टेक्स आपको बताऊंगा जो आपने अवॉइड करनी है, कुछ प्लान आपके साथ शेयर करूंगा जिनके ऊपर वर्क करके आप भी YouTube से पैसा कमा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ये चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सक्सेसफुल दो चैनल जो है ना यूट्यूब पर चला रहा हूँ और यूट्यूब से अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग भी कर रहा हूं। तो इंशाल्लाह बहुत ही काम की बातें आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने यूट्यूबर बनना है तो भाई इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऐसी चीजें कभी कभार कोई जो है ना वो शेयर करता है। सो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपके साथ जो है ना मेन पॉइंट पे बात करता हूं। सबसे पहली चीज़, अगर आप अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए और आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो पहली चीज़ जो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है और उन लोगों से सीखी है जो सक्सेसफुल हो चुके हैं वो ये है कि आपने डीमोटिवेट नहीं होना। ये ऐसा नासूर है जो अक्सर क्रिएटर के जो है ना वो धज्जियाँ उड़ा देता है, ठीक है ना। वो इसलिए कि एक बंदा है उसके अंदर ख़ास स्किल हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप YouTube पर आए हैं तो आप फ़ौरन से सक्सेसफुल हो पाएंगे, आपको यहाँ पर जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर कुछ स्ट्रगल तो ज़रूरी होती है, ये तो आप जानते होंगे। लेकिन ये डीमोटिवेशन एक ऐसी दीवार होती है कि ये जैसे ही आपके सामने आती है अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे स्किल वाले लोग जो है ना वो YouTube छोड़कर चले जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि कामयाबी की पहली सीढ़ी YouTube पर बात की जाए तो वो है भाई डीमोटिवेशन से बचना। अगर डीमोटिवेट हो गए तो भाई किसी का ना फ़ायदा होना है, किसी का ना नुकसान होना है। नुकसान होना है तो सिर्फ आपकी ज़ात का, तो डीमोटिवेट नहीं होना। मैं आपको बता दूं ये सीधी सी बात है कि जब मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे था ना तो लोगों की वीडियो देखता था, वहाँ पर 1000, 2000, 5000, 10,000 कम से कम व्यूज़ होते थे और मुझे लगता था कि यार मुझे छोड़कर हर बंदा जो है ना वो यूट्यूब पर सक्सेसफुल हो चुका है, यूट्यूब पर उसके अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे। लेकिन ये मेरी गलत सोच थी, क्योंकि YouTube एल्गोरिथम वही वीडियोस आपको दिखाता है जो दिखाने काबिल होती हैं। जो वीडियोस अच्छी नहीं होती YouTube आपको रिकमेंड ही नहीं करता। अब इतनी बड़ी दुनिया में वो चंद वीडियोस जो चलने काबिल होती हैं वो आपको दिखाई जाती हैं और आप हर वो वीडियो देखते हैं जिसके ऊपर अच्छे व्यूज़ होते हैं, जिनको देखने के बाद आपको लगता है कि यार हर बंदे के व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे। अब ये आप बज़ाहिर देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि YouTube ने ओवरऑल जितनी भी दुनिया में वीडियोस बन रही हैं उनमें से चंद एक तलाश करके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रमोट करना स्टार्ट की होती हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको डिमोटिवेट करेगी कि यार मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, यासिर भाई के आ रहे हैं, फलां बंदे के आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपने माइंड में नहीं रखनी। आपको वही वीडियोज़ दिखाई जाती हैं जो चल रही होती हैं, आपको उन लोगों की वीडियोज़ नहीं दिखाई जाती जिनके व्यूज़ आपसे भी कम होते हैं। तो भाई ये चीज़ अगर आपको फेस करनी पड़ रही है तो इस चीज़ को आज ही जो है ना इग्नोर कर दें, माइंड से निकाल दें, स्ट्रेस फ्री हो जाएं। दूसरी चीज़, आपको ये लगता है कि भाई YouTube जो है ना ये सारा लक का गेम होता है, मानते हैं लक की बात होती है, बट ऐसा नहीं होता कि सारा ही लक के ऊपर डिपेंड करता है। अब होता क्या है बेसिकली जब हम YouTube स्टार्ट करते हैं ना तो साफ ज़ाहिर है हम बड़े चैनल जो है ना उनको जाकर देखते हैं, और अगर सीखना है तो भी बड़े चैनल से सीखते हैं, अगर ख़ुद को कंपेयर करना है तो भी अपनी कैटेगरी के किसी बड़े क्रिएटर के साथ ख़ुद को कंपेयर करते हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप डे 1 में ही उसके बराबर हो जाएं जो 5-7 सालों से काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि यार ये इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है और मेरा जो है ना चैनल ऊपर आ ही नहीं रहा, तो लगता है मेरा चैनल गलत है या मुझे काम करना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, तो मैं YouTube छोड़ दूँ। ऐसा नहीं होता। अगर आप ये चीज़ एक्चुअल देखना चाहते हैं कि ये स्टार्ट किस तरह किया जाता है या हर बंदा किस तरह YouTube पर आया है, तो मैं आपको यहाँ पर एक आसान सा फार्मूला बता देता हूँ जो आपको मोटिवेट कर देगा। आपने करना क्या है, जितने भी सक्सेसफुल क्रिएटर आप देखते हैं उनकी आपने पहली वीडियोस जाकर देखनी है।
आपको पता चलेगा कि वो दिखने में कैसे थे, उनके बोलने का तरीका कैसा था, उनकी वीडियो क्वालिटी कैसी थी, किस तरह वो जो है ना वीडियो बना रहे थे। मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जैसे ही आप उन क्रिएटर्स की पहली वीडियोस को देखेंगे ना, फिर आप सोचेंगे कि यार मैं इनसे कई गुना बेहतर काम कर रहा हूँ। अब सोचें कि उन्होंने उस लेवल पे काम करके आज यहाँ पर चैनल को पहुँचा दिया है, और आपका स्टार्ट ही उनसे अगर अच्छा है तो सोचें अगर आप थोड़ा यहाँ पर कंसिस्टेंट रहते हैं, खुद को मोटिवेट रखते हैं, सब्र करते हैं, तो आगे जाकर आप भी ऊपर आ सकते हैं। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और मेरी बातों के ऊपर अमल करते हैं या मेरे ऊपर आपका यकीन है, तो एज अ ब्रदर मैं आपको कह रहा हूं कि भाई डीमोटिवेट नहीं होना। वीडियो नहीं चल रही, व्यूज़ नहीं आ रहे, कुछ भी परेशानी है चैनल को लेकर, उसको फेस करना है और काम करते रहना है। यकीन जाने एक ऐसा वक्त आएगा जब आपकी पेमेंट आपके हाथ में होगी, आपका घर अच्छे से चल रहा होगा, हर बंदा आपको इज्जत की निगाह से देखेगा, फिर ये सारी परेशानियां, ये सारे दर्द आपको भूल जाएंगे और ऐसा लगेगा कि ये जर्नी आपने कभी की ही नहीं थी। अब ये हकीकत है, इसमें झूठ नहीं है। और जब ये चीज़ आप देखेंगे फिर आपने मुझे बताना है कि यासिर भाई आपने सही बताया था, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, अब ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके अंदर आपको लेसन भी मिलेगा, प्लस आपको ट्रिक्स भी मिलेंगी, प्लस आपके अगर व्यूज़ नहीं आ रहे, चैनल ग्रो नहीं हो रहा, तो वो भी होने लग जाएगा। आपने पहली बात तो डीमोटिवेट नहीं होना, वो मैंने सिखाई है। दूसरी बात आपको बता रहा हूँ भाई, किसी लंबे चौड़े झंझट में नहीं पड़ना। ना आपको कोर्स खरीदने की ज़रूरत है, ना आपको कहीं से क्लास लेने की ज़रूरत है, ना आपको कोई भाई टेंशन लेने की ज़रूरत है। सिंपल सा आपने एक ही काम कर लेना है, आपने यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझना है। आपने देखना है कि यूट्यूब वर्क किस तरह करता है। जब ये चीज़ आपको पता चल गई, ऑटोमेटिकली सारी जो ये चीज़ें हैं ना, ये सीधी हो जाएंगी, आपके सामने एक सिंगल रोड बन जाएगा और उसके ऊपर आपने सफ़र करना है, ठीक है। अब यूट्यूब एल्गोरिथम किस तरह काम करता है मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि आज से पहले इतने आसान अल्फाज में किसी ने आपको बताया हो। बस ये चीज़ आपने थोड़ा गौर से समझनी है, इसको स्किप नहीं करना। YouTube पर होता क्या है, YouTube अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर वही वीडियोस दिखाता है, उन्हीं वीडियोस को प्रमोट करता है जिन पे क्लिक थ्रू रेट और ऑडियंस रिटेंशन अच्छा हो। अब इससे क्या मुराद है, थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूंगा। अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो बात आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगी। होता क्या है कि जब आप वीडियो बनाते हैं और अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, YouTube उस वीडियो को लोगों के सामने भेज देता है। यहाँ से जज करेगा कि इस वीडियो को अगर YouTube कहता है कि मैंने 100 लोगों के पास भेजा है, तो यहाँ पर कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। अगर तो YouTube खुद कह रहा है, अगर तो उन 100 लोगों में से 10 लोगों ने आपकी वीडियो के ऊपर ऐसे टैप कर दिया, तो भाई YouTube मज़ीद इतने ज़्यादा लोगों के पास भेजेगा। फिर वहाँ से जो है ना रेशो निकालेगा, फिर इसी तरह मल्टीप्लाई होता जाएगा। पहले 100 लोगों के पास, 10 ने देखा, फिर 1000 के पास, 100 ने देखा, फिर 10,000 के पास, फिर इसी तरह आपकी वीडियो की जो है ना वो एक सर्कल बढ़ता जाएगा और व्यूज़ और सब्सक्राइबर ये इस तरह बढ़ते जाएंगे। पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, मान लीजिए आपका क्लिक थ्रू रेट अच्छा आ गया। दूसरी चीज़ जो मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अर्निंग को लेकर, आपके व्यूज़ को लेकर, चैनल ग्रोथ को लेकर, ये दूसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ YouTube क्या करता है, अब YouTube ने 100 लोगों के पास वीडियो भेजी, 10 लोगों ने क्लिक किया। अब YouTube जो दूसरी चीज़, एल्गोरिथम जो दूसरी चीज़ यहाँ पर जज करेगा वो ये होगी कि जिन 10 लोगों ने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, उन 10 लोगों ने इस वीडियो को देखा कितना है। मान लीजिए आपकी 8 मिनट की वीडियो को लोगों ने 4 मिनट तक देख लिया या 3.5 मिनट तक देख लिया, तो YouTube एल्गोरिथम कहता है कि ये वीडियो जो है ना हम बूस्ट करते हैं, इसको हम प्रमोट करते हैं। और अगर यहाँ से आपका ऑडियंस रिटेंशन कम चला जाता है, 1 या 1.5 मिनट पे चला जाता है, तो फिर हम आपकी वीडियो को स्टक कर देते हैं, इस वीडियो को प्रमोट नहीं करते। अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहली चीज़ कि 10 लोगों से क्लिक करवाना है। ये नहीं कह रहा कि ज़बरदस्ती क्लिक करवाना है, मेरी बात करने का मकसद है कि आपका तकरीबन डे 1 में 10% का जो है ना CTR होना चाहिए। उसके बाद आपका ऑडियंस रिटेंशन जो है ना ये 50% या 40% मस्ट होना चाहिए। ये दो चीज़ें अगर आपने अपनी वीडियोज़ के अंदर जो है ना बना ली, यूट्यूब एल्गोरिथम से जो है ना सेट करवा ली, तो मैं लिख कर देता हूँ आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ भी अच्छे आएंगे, आपका चैनल ग्रो भी करेगा। अब आपने टोटल जो फोकस है ना वो इन दो चीज़ों के ऊपर करना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि CTR अच्छा है, और मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मेरी वीडियो को प्ले करने के बाद छोड़कर चले ना जाएं। टोटल आपका मेरी तरफ से, अगर मेरे स्टूडेंट हैं और मेरी बातों पे यकीन है, तो मेरी तरफ से आपको मैं ये 2 सबक दे रहा हूँ कि आपने बस ये 2 चीज़ें सीखनी हैं। एक, लोगों से क्लिक करवाना है। दूसरा,
जब वो क्लिक कर लें तो ऐसा कुछ वीडियो के अंदर होना चाहिए कि भाई वो वीडियो को छोड़ कर ना जाएं, स्किप ना करें। बस ये 2 काम करने हैं। एसईओ क्या होती है, वीडियो अपलोडिंग कैसे की जाती है, थंबनेल कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी सेकेंडरी बातें हैं। ये 2 चीज़ें प्राइमरी हैं। ये 2 चीज़ें आपने कर ली तो भाई आपने 95% सक्सेस जो है ना वो हासिल कर ली। ये 100 बातों की एक बात है। अब यकीन करें तो आपकी मर्ज़ी, अगर ऐसे ही कह दें कि यासिर भाई ने बस हमें टाइम वेस्टिंग में ये चीज़ बता दी है तो भी आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेरा लगा है कि मैं आपको ये सच बता रहा हूँ और यही हकीकत है। और जितने भी अहले इल्म लोग या एक्सपीरियंस लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात से मुत्तफिक होंगे और कहेंगे कि वाकई ही इस बंदे ने ये बात सही की है। तो दूसरा काम, आपने यूट्यूब एल्गोरिथम को सीखना है, समझना है और उस पर अमल करना है अगर सक्सेसफुल होना है तो। तीसरा काम आपने क्या करना है, चूँकि ये चीज़ इस वीडियो के अंदर ऐड करना ज़रूरी थी, क्योंकि आगे जाकर अगर आपको प्रॉब्लम बनेगा तो आप ज़रूर मुझे कहेंगे कि यासिर भाई काश आपने ये चीज़ हमें बता दी होती। होता क्या था, आज से 1 या 1.5 साल पीछे चले जाए ना तो YouTube इससे थोड़ा आसान था। अब मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करूँगा कि भाई पहले आसान था, बहुत मुश्किल हो चुका है, कंपटीशन है, ऐसा नहीं होता। हर टाइम में YouTube जो है ना वो एक ही तरह रहता है, बस लोगों की स्किल में फ़र्क होता है। अगर अच्छी स्किल वाला बंदा आएगा वो ऐसे सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर आपको स्किल अभी जो है ना वो तैयार करने पड़ेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये फ़र्क होता है। लेकिन मैं अगर YouTube के सिस्टम की बात करूँ, पॉलिसीज़ की बात करूँ तो 1.5 साल पहले तक जो है ना YouTube इस हिसाब से आसान था। लेकिन अब YouTube ने 2025 में पॉलिसीज़ के अंदर थोड़ी जो है ना सख्ती कर दी है। तो मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आपने पॉलिसीज़ को अच्छे से रीड आउट करना है। आपने YouTube की 4 पॉलिसीज़ को ज़रूर रीड आउट करना है, बाकी भी करनी है लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कॉपीराइट वाली आपने पॉलिसी पढ़नी है कि YouTube पर कॉपीराइट पॉलिसी क्या है। मेरी डिटेल वीडियो भी है, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपने कम्युनिटी गाइडलाइन की पॉलिसीज़ को पढ़ना है कि वो क्या होती हैं या कम्युनिटी गाइडलाइन होता क्या है। तीसरे नंबर पे YouTube की एक पॉलिसी है हार्मफुल एंड डेंजरस एक्टिविटी, इसको आपने पढ़ना है कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं या हम वीडियो के अंदर ऐसा क्या करते हैं, कौन सी गलती करते हैं कि इस पॉलिसी के जो है ना तहत हमें सज़ा दी जाती है। एंड चौथी पॉलिसी YouTube के अंदर है सर्कमवेंशन पॉलिसी, इसको भी आपने ज़रूर जो है ना रीड आउट करना है। ये एक ऐसी पॉलिसी है कि अगर आप इसकी वायलेशन कर देते हैं या इसके तहत आपको सज़ा मिलती है तो भाई आप लाइफ टाइम YouTube से उड़ा दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे एक चैनल आपका डिलीट होता है तो फिर आप नेक्स्ट जो है ना नया चैनल भी नहीं क्रिएट कर सकते, आपके वो चैनल भी YouTube डिलीट करता रहेगा। तो ये 4 पॉलिसीज़ भी आपने ज़रूर रीड आउट करनी है। अगर मुमकिन हो सके तो एक नोटबुक उठा लें और जितने भी पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इनको लिख लें। सबसे पहले कि आपने जो है ना डीमोटिवेट नहीं होना। दूसरे नंबर पे आपने एल्गोरिथम को सीखना है। तीसरे नंबर पे मैंने आपको पॉलिसीज़ बताई हैं, स्पेशली ये 4 पॉलिसीज़, इनको आपने ज़रूर से समझना है और इनको समझने के बाद आपने अच्छे से वर्क करना है, क्योंकि ऐसा होता है कि मेहनत काफ़ी सालों की होती है, छोटी सी गलती की वजह से आपका चैनल डिलीट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़, YouTube जो होता है ना ये 2 चीज़ों का कम्बिनेशन होता है, लक प्लस स्किल का। अगर ये 2 चीज़ें आपका साथ देंगी तो भाई सक्सेस पक्की है। लेकिन इनमें से एक चीज़ छोड़ भी जाती है तो भी आपकी जो है ना सक्सेस पक्की है। फॉर एग्जांपल, आप लकी पर्सन हैं तो हो सकता है 2 दिनों में आप वायरल हो जाएं, और अगर आप लकी नहीं हैं लेकिन स्किलफुल हैं तो भी आप वायरल हो जाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर कर देती है, दोनों चीज़ों को डिवाइड कर देती है कि अगर स्किलफुल पर्सन आ रहा है तो भी कामयाब होगा, अगर लकी पर्सन आ रहा है तो भी कामयाब होगा। तो नाकामी की तो यहाँ पर गुंजाइश ही नहीं है। जो नाकाम होते हैं वो सिर्फ वही होते हैं जो डीमोटिवेट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ ज़रूर से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि ये मैं आपको एक ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और आगे जाकर आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ पता होगी, लेकिन आपको आगे जाकर इस चीज़ का पता चलेगा कि जितनी स्लो ग्रोथ आपकी होगी ना उतनी देर पा होगी। ये बात मैं आपको काफ़ी करोड़ों वाली बता रहा हूँ। जितना स्लो आप ऊपर आएंगे ना उतना ज़्यादा यूट्यूब पर टिकेंगे, जितना जल्दी से ऊपर आएंगे उतना जल्दी से नीचे जाएंगे। अब इसकी मैं आपको सादा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे तकरीबन 2 साल इस चैनल को हो चुके हैं। अब इस चैनल को 2 साल में जो है ना तकरीबन 84 या 83 के सब्सक्राइबर हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। अब ये लोग बार बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई एक भी ऐसा होगा जो मेरे चेहरे से या मेरे नाम से वाकिफ़ ना हो। सभी वाकिफ़ हैं, सभी जानते हैं। अब अल्लाह ना करे मेरे चैनल के साथ कोई इशू बन जाता है, मैं एक नया चैनल क्रिएट करता हूँ तो मुझे उतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी जितनी कि यहाँ पर करनी पड़ी थी। ये एक चीज़ आपके माइंड में आ गई।
अब यहीं पर एक वो पर्सन है जिसने चैनल क्रिएट किया, कल ही उसके 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए। अब मुझे बताएं कि उसके जानने वाले ज़्यादा हैं या मेरे जानने वाले ज़्यादा हैं? डेफिनेटली मेरे जानने वाले ज़्यादा हैं। उसके चैनल के साथ अगर कोई अल्लाह ना करे प्रॉब्लम बनता है तो उसको फिर भाई ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है कि जितनी स्लो ग्रोथ है उतना देर पा है, जितनी फास्ट ग्रोथ है उतना ही कम वो टिकेगा और उतना ही जल्दी वो नीचे आएगा। आपने देखा होगा कि ये जो ट्रेंड्स होते हैं ये अचानक से ऐसे आते हैं, हर बंदा एक दफ़ा जो है ना वो जान लेता है कि भाई ये ट्रेंड बना है, फिर ये ट्रेंड कहाँ चले जाते हैं किसी को पता ही नहीं होता। हमने अपनी जर्नी में देखा है ऐसे ऐसे क्रिएटर आए हैं जो हमसे भी आगे चले गए थे, लेकिन आज उनका पता भी नहीं है कि वो कहां पर हैं। तो अगर आप स्लो ग्रोथ कर रहे हैं, आपका चैनल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है, तो टेंशन नहीं लेनी। ये आप जो है ना एक अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपनी फेस वैल्यू बढ़ा रहे हैं कि बार बार लोग आपको देख रहे हैं और ऐसा हो रहा होगा, ऐसा फील हो रहा होगा जैसे आप और वो एक ही फैमिली हैं। तो आपकी फेस ब्रांडिंग बन रही है, आपका वक्त ज़ाया नहीं हो रहा। फिर जब आपका चैनल बूस्ट करेगा, ब्रांडिंग ऑलरेडी होगी, चैनल बूस्ट कर जाएगा, तो फिर आपको सुकून आ जाएगा, आप मज़े के साथ जो है ना यूट्यूब पर वर्क करेंगे। तो ये कुल मिलाकर बातें थी जो मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं, ताकि 2026 में अगर आप एक नए जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ें एज अ बूस्टर डोज काम करें आपके लिए। और इसके बदले में सिर्फ 2 चीज़ें आपके भाई को आपसे चाहिए। एक, दुआ आपने कर देनी है। दूसरा, अगर भाई की मेहनत नज़र आए और चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि नेक्स्ट भी आपको ऑथेंटिक यूट्यूब कंटेंट यहां से मिलता रहे। सो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई एक लाइक जरूर से फरमा दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा अगर आप एक नया फ्रेश यूट्यूब चैनल हमसे क्रिएट करवाना चाहते हैं, या ऑलरेडी जो आपका चैनल है और चल नहीं रहा, आपको लगता है चैनल डेड है, चैनल की सेटिंग्स गलत है, या आपके वर्क के अंदर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, या आपको लगता है कि शायद मोनेटाइजेशन के वक्त कोई इशू बनेगा और आप अपने चैनल को हमसे चेक करवाना चाहते हैं, वो भी PDF रिजल्ट के अंदर, तो भाई इंस्टाग्राम के ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।